नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम बात करने वाले हैं अनुपात के बारे में, और अनुपात के बारे में हमने एक क्लास देख ली है और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो क्लास ज़रूर देखी होगी। आज ये हमारे अनुपात की दूसरी क्लास है और हमने पहले टाइप के प्रश्न देख लिए। ठीक है, चलिए हम लोग आपसे यही कहा था मैंने आपसे कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और यहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैथ नहीं आ रहा तो क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डरना, बस मेरे साथ में बने रहना है। मैं जितना कहता हूँ उतना आप करते जाइए। आप खुद देखेंगे कि आप में उसको काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और ऐसी मैथ सीखेंगे कि आप कहेंगे कि नहीं वास्तव में मैंने कुछ सीखा। ठीक है, मैं डायरेक्ट ये नहीं कि मैं प्रश्न सोल्व करा दूंगा, मैं हर एक तरीके को आपको बताऊंगा आपके सामने, और फिर आपको महसूस कराऊंगा कि आपको कुछ आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हमारा दूसरा टाइप होगा। ध्यान से देखिएगा आप सवाल किस प्रकार से बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप में, और इस टाइप से क्वेश्चन आपके आए हुए भी है। ठीक है, सेकंड टाइप ध्यान से आप नोट्स अपने खुद बना लें आप लोग। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि आप मेरा मैसेज करेंगे कि सर आप PDF भी दे दो। ठीक है, PDF में बनाता हूँ नहीं, है ना। रैंडमली हम लोग चलने वाले हैं अभी आपके पास में। हर एक टाइप पे 2-2 3-3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए देखो क्वेश्चन यहाँ पर अगले टाइप में किस प्रकार से बन सकते हैं ये देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखना क्वेश्चन। यदि A अनुपात B बराबर 4:3, B अनुपात C बराबर 2:5 है तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करो। ध्यान से देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर A और B का अनुपात कितना है, 4:3 है, और B और C का अनुपात जो है वो कितना है, 2:5 है, तो A, B और C का अनुपात क्या होगा। ध्यान समझना एक बात को कि यहाँ पर इस वाले क्वेश्चनों के पैटर्न में क्या होता है कि ये A और B, ये यहाँ पर A और B दिया है 4:3, तो जहाँ पर ख़त्म है B पर तो वहीं से शुरू होगा। ध्यान से देखना, जहाँ से ख़त्म है वहीं से शुरू होगा। एक प्रश्न आया हुआ है बीच में RRB में ही, ग्रुप D में, कि उसने A अनुपात B यहाँ लिखा है और अगले में C अनुपात B लिख रखा है ना, तो क्रम चेंज किया है। तो क्रम चेंज करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमको वापस उसके हिसाब से जमाना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ से ख़त्म B पे ख़त्म है तो B से शुरू होगा। तेरे नाम से ख़त्म, तेरे नाम से शुरू, समझ रहे हो। तो यहाँ आपको A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। तो इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा, बाद में हम लोग एक एक तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा पहला तरीका क्या हो सकता है। मेथड पहला, इसमें क्या है, फर्स्ट मेथड में क्या करना है आपको, ध्यान समझना कि इसमें आपको A अनुपात B अनुपात C, इन तीनों का अनुपात निकालना है। तो जो दे रखा है, क्या आपको दे रखा है उसको ध्यान से देखिएगा कि A और B कितना है, 4:3 है। तो A और B के नीचे 4:3 लिख दे। C का कुछ नहीं है तो C की जगह खाली छोड़ दे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा B और C का अनुपात कितना है, किसका देखना है, B और C का अनुपात कितना है। तो B और C का जो अनुपात है, B और C का अनुपात है 2:5। A के नीचे कुछ नहीं है तो A की जगह आप लोग खाली छोड़ दें। अब समझ से ये कि A यहाँ पर C नहीं है, यहाँ पर A नहीं है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, है ना, क्योंकि होना ज़रूरी है, तभी A, B और C का अनुपात आएगा। तो ध्यान समझना कि अगर हमारे घर के पास, घर के साइड में अगर कोई प्लॉट खाली पड़ा है, घर के साइड में अगर कोई प्लॉट खाली पड़ा है तो कचरा कौन फेंकेगा, हम फेंकेंगे, है ना। अपने पड़ोस में तो पड़ोसी कचरा फेंकेगा, और कौन फेंकेगा भाई मेरे पड़ोस में अगर प्लॉट खाली है तो मैं फेंकूंगा, है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 3 के साइड में जगह खाली है तो कचरा कौन फेंकेगा, तो 3 फेंकेगा। 2 के साइड में जगह खाली, इधर से, है ना, एक ही लाइन में, अगली गली में नहीं जाना है, 2 के साइड में, तो कौन फेंकेगा, 2। सॉरी, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 4 दूने 8, 3 दूने 6 और 5 दिया 15, तो A अनुपात B अनुपात C क्या हो जाएगा, 8:6:5।
15 हो जाएगा। क्लियर है बात? ये पहला टाइप का। अब पहला तरीका हो गया मेथड। अब आपको देखोगे सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या बोलता है, दूसरा तरीका देखो ध्यान से। अब आपको अगर मान लो दे दिया कि A अनुपात B जो है 4:3 है और B अनुपात C जो है 2:5 है, तो यहाँ आपको याद रखना है, आपको उल्टा n बनाना है। क्या बनाना है? उल्टा n बनाना है। बिल्कुल इस टाइप से आप लोग उल्टा n बनाएंगे तो ये आपके पास में उल्टा n, बस इसका इधर गुणा, फिर इस वाले का इधर गुणा और इस वाले का इधर गुणा, ये आपके पास में क्रम रहेगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास में एक लाइन इधर साइड में, ठीक है, मैं शाही बदल देता हूँ। ये इधर एक लाइन, ये इधर एक लाइन, एक और लाइन, ठीक है। तो आपको इनका तो गुणा आपस में करना है, तो 4 दूने कितना हो गया? 4 दूने आपके पास में A अनुपात B अनुपात C निकालना है, तो 4 दूने कितना हो गया आपके पास में? 8 अनुपात, फिर अब इधर हो गया, अब इसका इधर n बनना चाहिए, तो 3 दूने 6 अनुपात, ये आपके पास में कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 3 15। ये आपके पास में पूरा प्रोसेस रहेगा। ये अगर पड़ोस के बीच में जगह ना रखो तो आप 8:6:15 आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये आपके पास में सेकंड टाइप के क्वेश्चन इस प्रकार से हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल एक एक स्टेज में पहुँच रहे हैं, तो बिल्कुल आराम से देखने वाले हैं। चलिए इसको आप लोग लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी उचित हो आपके लिए देख लें। चलिए देखिए आगे। एक और प्रश्न देख ले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि समझने के लिए थोड़ा आसान रहेगा। और बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कम प्रश्न बहुत कम होते हैं, ठीक है, तो उसकी भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। प्रश्न लिखना, यदि P अनुपात Q बराबर 3:7 तथा P अनुपात R, P अनुपात क्या है आपके पास में? R कितना हो गया? हमने कह दिया 5:3, ठीक है। अब आपके पास में ये अनुपात दे रखे हैं, P का Q के साथ में है और P का R के साथ में अनुपात दे रखा है। हमने एक ही बात समझी है अभी कि हमको सेम तरीके से जमाना होगा। और अगर आपसे पूछ दिया कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, ये आपके सामने प्रश्न है। ध्यान से देखना, PQ 3:7 है, P और R 5:3 है। तो अभी हमने बात कर दी जहाँ पर ख़त्म होगा वहीं से शुरुआत करनी है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्वेश्चन को आपको जमाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को जमाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग जमा लेते हैं। ध्यान से देखना, P और Q का जो अनुपात है वो 3:7 है, तो Q अनुपात P क्या हो जाएगा? Q अनुपात P उल्टा, तो कितना हो जाएगा? 7:3। बात समझना, P और Q का अनुपात 3:7 है, तो आपके पास में 3:7 ही था, तो अब आपका इसका उल्टा Q और P का अनुपात 7:3 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपके पास PR है, क्योंकि देखो ध्यान से, Q P, P पर ख़त्म तो अगला P से शुरू हो जाएगा, तो P अनुपात R आपको जो दे रखा है 5:3, ये तो बराबर, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसको नहीं बदलना, ठीक है। नहीं तो बदल दोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। जहाँ पर ख़त्म Q पे ख़त्म, P पे ख़त्म है तो P से शुरू, ठीक है। अब आपको इसको जमाना है। पहले एक बार देखो, जो क्रम दे रखा है इसी क्रम में होना चाहिए। Q अनुपात P अनुपात R, ठीक है। सॉरी। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे Q, P और R, एक बार इनका अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं, फिर बाद में इनको जमा देंगे। Q कितना है आपके पास? Q P 7:3, तो 7:3। साइड में प्लॉट खाली तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगला P और R, P और R का कितना है? 5:3 है, इसके साइड में प्लॉट खाली तो छोड़ दें। अब हमने कहा था कि भाई जिसके पड़ोस में जगह खाली पड़ी, जिसके पड़ोस में
जगह अगर खाली पड़ी है तो कचरा कौन फेंकेगा? भाई पड़ोस के में अगर जगह खाली है तो पड़ोस में पड़ोसी फेंकेगा, और कौन फेंक सकता है? समझ रहे हो बात को? तो इसके पड़ोस में जगह खाली पड़ी, किसके? इस वाले 3 के है, तो कौन फेंकेगा? 3 कचरा फेंक देगा। 5 के पड़ोस में जगह खाली पड़ी है तो 5 फेंक देगा। कोई समस्या इसमें होनी ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ये अगर हो गया तो आपका काम आसान हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो 7 × 5, 7 पंचे 35 अनुपात 5 3 15 अनुपात 3 तिया 9, आपस में इनका गुणा कर लो, ठीक है। तो आपके ये जो आ गया है वो Q, P और R का, लेकिन हमने पूछा क्या है? अरे ABC की जगह आप लोग लिख लेना इसको P अनुपात Q अनुपात R, है ना। ये बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होगा कि, क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, ठीक है। तो मैं बोर्ड पे इतना ध्यान में नहीं जाता, क्योंकि सामने ध्यान रखना तो इधर नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा हो जाएगा, आप लोग मुझे कमेंट में बता दें, टेंशन ना लें कैसा कैसे हो गया, ठीक है। तो P, Q और R का पूछा, लेकिन ये तो Q, P और R का अनुपात है, तो इसको जमा लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो P अनुपात Q अनुपात R, इसका जो अनुपात हो जाएगा, P के नीचे कौन है? P वाला 15, Q वाला कितना है? 35 और R वाला कितना है आपके पास में? 9, ठीक है। तो अगर कट रहा हो तो काटना, नहीं कट रहा हो तो कोई काटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास में हम लोग जो देख रहे हैं वो सेकंड टाइप के प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन की वेराइटीज़ हो सकती है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या था, इस प्रश्न में खास बात क्या थी कि P Q दे रखा है, अगला P R दे रखा है, जहाँ ख़त्म है वहीं से शुरू होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ था। जब नहीं दिया होगा तो हमको उस क्वेश्चन को जमाना पड़ेगा, नहीं दिया होगा तो क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन को जमाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए एक और प्रश्न देखिए हम लोग, या इसको दूसरे तरीके से आपको आता ही होगा। दूसरा तरीका तो कोई खास समस्या है नहीं, उसमें n बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, Q अनुपात P कितना है? 7 अनुपात 3, और P अनुपात R जो है वो कितना है? 5 अनुपात 3। दोनों में n बना दे, 7 5 35 अनुपात 5 3 15 अनुपात 3 तिया 9। ये आपके पास में भाग आ जाएगा। इसमें Q, P और R है, लेकिन P Q R पूछा है तो 15 वाला पहले आ जाएगा, बाद में ये, और उसके बाद में ये आ जाएगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या पूछना चाह रहा है। सॉरी, गला बहुत ख़राब है, गला मेरा साथ नहीं दे रहा काफ़ी टाइम से, ठीक है। लेकिन पढ़ाना बंद नहीं कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत भयंकर आदत पड़ गई है, पढ़ाना ज़रूरी है मेरे लिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए और देखते हैं, 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं इसके ऊपर, फिर और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे। तो अगला प्रश्न आपके पास में है A अनुपात B। A अनुपात B आपको दे रखा है। यदि A अनुपात B जो इसके बराबर है 2 अनुपात 5, B अनुपात C, B और C का जो अनुपात दे रखा है वो 4 अनुपात 3 है, ठीक है। 2 और 5 और 4 3 है। अगर आपसे कह दिया, क्या कह दिया कि A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो, क्या कह दिया? A अनुपात B अनुपात C आप लोग ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो तरीका वही है, तरीका बिल्कुल वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना है, ठीक है। अब n बनने वाला आपको याद रखना है ज़्यादा, क्योंकि वो प्लॉट खाली पड़ा हो तो समझाने वाली बात थी। अगर n वाला तरीके से और आसान हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे, A अनुपात B 2 अनुपात 5 दिया गया, B अनुपात C 4 अनुपात 3 दिया गया। बोलो n बनाना है, यहाँ पर क्या करना है आपको? n, तो इन दोनों का गुणा करोगे तो ये आपके पास में बन जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो 4 और 2 इनका गुणा 4 दूने 8 अनुपात 5 का गुणा इसमें 5 चौक 20 और 5 3 कितना हो गया आपके पास में? 15। तो ये आपके पास में A अनुपात B अनुपात C आ गया है। इसमें कोई समस्या नहीं होगी अब तक, उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि बिल्कुल बराबर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सरल है अनुपात, अगर आपको समझ में आता है तो। लेकिन ये यहाँ ख़त्म नहीं है, क्वेश्चनों का लेवल जो है वो बढ़ेगा आपके पास में, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए, क्योंकि आपके पास में 90 मिनट है और 90 मिनट में प्रश्न करने हैं, तो प्रश्न इस टाइप से ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े प्रश्न आप पढ़ ही नहीं पाओ,
ठीक है। चलिए चलो अगला थोड़ा सा उसमें और बढ़ाते हैं। अगर मान लो प्रश्न में कुछ और बी सी से अभी आगे दे दिया हो तो कैसे सोल्व करोगे, वो भी देख लेते हैं हम लोग। यदि A अनुपात B बराबर 3:2, अगला B अनुपात C बराबर 2:1, फिर अगला C अनुपात D बराबर 2:3 और D अनुपात E बराबर आपके पास में हो गया 1:3। ठीक है, ये आपके पास में प्रश्न दिया गया है। सॉरी, तो अगर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E क्या होगा, इन सभी का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो एक तरीका तो प्लॉट खाली पड़ा उस वाले तरीके से देख लो, दूसरा अपना और तरीका है अपने पास में, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो पहला तरीका देख लो, समझ में आ जाना चाहिए अपन को। तो प्लॉट खाली वाला देखो ध्यान से, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, इनको एक क्रम में लिख देना है जो क्रम दे रखा है ना। जो क्रम इनमें ये सबसे मेन बात वही है। सॉरी थोड़ा सा, A अनुपात B 3:2, B C 2:1, C D जहाँ पर ख़त्म वहीं से शुरू। ठीक है, चलिए तो A और B का जो अनुपात है वो 3:2, बाकी जगह खाली पड़ी है तो यहाँ पर 2 ही कचरा फेंकेगा, तो सब में आप लोग 2-2-2 लिख लें। ठीक है, ये आपने लिखा है। ठीक है, ये वाला सभी आपने लिखा है, बस समझना बात को। B और C का जो अनुपात है वो 2:1 है, 2:1। तो इसके साइड में जगह खाली पड़ी है तो वो 2 फेंकेगा, ये वाला 2 इधर कचरा फेंकेगा और बाकी जगह जो 1 वाला है वो ही कचरा फेंकेगा। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में कौन, C और D के नीचे 2:3 कर लें, जो जगह खाली पड़ी है 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर आपका 3। उसके बाद में D और E 1:3, यहाँ पर 1 सॉरी। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे कि किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में इनका आपस में गुणा करना होता है। 3 तिया 9, 9 दूने 18, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 का 6, 2 दूने 4। ठीक है, आगे 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 4 दूने 8, 3 दूने 6, 6 दूने 12। अगर ये कट सकता है तो काटेंगे, 2 के पाड़े से कट जाएगा, सब के सब 2 के पाड़े से कटने वाला है। कितना, 2 6 बार, 2 4 बार, 2 2 बार और 2 3 बार। तो 6:4:2:3 आपके पास में ये आ जाएगा। कुछ रह गया है मेरे हिसाब से, हाँ 4 4 तो 6 4 और यहाँ पर भी आपके पास में 4 और देखो ध्यान से, 2 के पाड़े से 6 4 और आपके पास में ये 2 और ये 3 और ये 9, ये था। ठीक है, देखो बराबर काट लेना है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, सरल तरीके से हो जाएगा, आपसे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो, ये इतना बड़ा क्वेश्चन वैसे आता नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ें दे दी है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आगे आप लोग देखिएगा तो प्रश्न और भी सरल है, कोई कठिन नहीं है। बस ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो और हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ और वेराइटीज़ देखते हैं क्वेश्चनों की। क्या दिया गया है, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। एक एसएससी का प्रश्न आया हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एसएससी का क्वेश्चन है, चलिए एसएससी में एक प्रश्न दिया था, यदि A अनुपात B बराबर, यदि
ए अनुपात बी बराबर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, 7:9 है। ए अनुपात बी बराबर 7:9 है। और आगे आपको दिया गया है, और क्या दिया गया है, बी अनुपात सी। बी और सी का जो अनुपात है वो 15:7 है, 15:7 है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है तो ए अनुपात सी क्या होगा, तो ए अनुपात सी क्या होगा, ये 2016 का प्रश्न है एसएससी का, ठीक है, एसएससी 2016 का प्रश्न है। और ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। ए दे रखा था 5:3, बी दे रखा था 7:21, सी दे रखा था आपको 3:5 और डी दिया हुआ था 7:15। ये ऑप्शन थे। ध्यान से देखिएगा, 2016 का प्रश्न है एसएससी का, सीजीएल का, ठीक है। उतना लेवल तो आता नहीं है आरआरबी ग्रुप डी में तो, ठीक है, लेकिन फिर भी ज़रूरी ये है कि समझ में आता है कि नहीं आता। अगर आपको आया है तो आप सोल्व कर लोगे। ध्यान से देखो कि क्या कह रहा है, ए और बी और सी दिया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए अनुपात बी बराबर 7:9 है, बी अनुपात सी बराबर 15:7 है। ध्यान से देखिएगा, आप चाहे तो इसका गुणा कर सकते हो और आप चाहो तो गुणा नहीं करना। आपसे पूछा क्या, सिर्फ ए और सी, तो पहले का और लास्ट का सॉरी, पूछा किसका, आपको पहले का और लास्ट का। तो आपको पहला और लास्ट ही ध्यान में रखना, बाकी नहीं रखना है। तो लेकिन पहले अगर कोई कट रहा हो तो काट दो, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जो कट रहा है पहले एक बार काट दो तो और भी आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, 7 इधर है, क्रॉस में कटेगा, ऐसा नहीं कि भाई इधर वाला इधर एक साइड वाला काट दिया, ऐसा नहीं होगा। 7 इधर है, 7 इधर कट गया। 3 के फाड़े से 3 3 9, 3 5 15। तो अब वास्तव में आपके पास में जो बच गया है, देखो ए और सी का पूछा था पहले का और अंतिम वाला, यहीं से सीधा हो जाएगा। तो पहले 5 और इधर कुछ बचा हुआ नहीं, तो 5 बच जाएगा और इधर कुछ बचा हुआ नहीं 3, तो 5:3 आपके पास में जो ऑप्शन है कौन सा, ए सही हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है ना, 5 और 3, तो दूसरा तरीका कंसेप्ट के साथ में जाएंगे आप लोग। ध्यान से देखिएगा कंसेप्ट के साथ में क्या कह रहा है। तो कंसेप्ट अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए और बी 7:9, जगह खाली पड़ी तो 9 भर देगा। बी और सी 15 और 7, तो जगह खाली पड़ी तो कौन भरेगा, 15 भरेगा। अब इसका गुणा आपको आना चाहिए, लेकिन आपको पहला पूछा है एक तो और ये पूछा है, बाकी का गुणा, इसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, पूछा ही नहीं वो। तो आप लोग क्या करेंगे, 7 × 15, 7 का गुणा 15 में करोगे, अनुपात 9 का गुणा किस में करोगे, 7 में करोगे। तो मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पता कटने वाला है, 7 से 7 कट गया, 3 के पार से 3 5 15 और ये 3 3 9, तो 5:3 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार से, प्रश्न सरल है, सीधे है, ठीक है। ये एसएससी में आया, मैंने आपको 2 तरीके सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। और एक और तरीका वो है जो अपने क्रॉस वाला करके। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से हो, ठीक है, लेकिन सोल्व करने का तरीका आपको अगर पता है तो आप क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हो और नंबर ला सकते हो, और लंबा ही लाने आपको, और कुछ करना नहीं। चलिए आगे देखिए। अगला टाइप में बढ़ते हैं। एक आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन दिया हुआ वो देख लो। इसी पैटर्न पर एनटीपीसी में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये था कि यदि P अनुपात Q बराबर 2:3 है। आगे और दिया गया था Q अनुपात R 4:5 है, ठीक है तो R अनुपात P होगा
ठीक है, ये एनटीपीसी का प्रश्न था, एनटीपीसी में आरआरबी में ही पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, 2016 का ही प्रश्न है एनटीपीसी का। तो और ऑप्शन भी देख लो साथ ही साथ, क्योंकि ज़रूरी ऑप्शन भी है, आपको समझ में आ जाए। इसने दे रखा था ऑप्शन 5:2, बी ऑप्शन आपको दिया गया था वो 15:8 दिया गया था, और सी ऑप्शन आपको दिया गया है, सी जो ऑप्शन दे रखा है, सी जो दे रखा है 2:5, और डी आपको दे रखा है 8:15। सॉरी, ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या हुआ है। देखो P और Q 2:3, ठीक है। Q अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ध्यान से देखो P और Q जहाँ पर ख़त्म है वहीं से शुरुआत है, तो आपको कुछ करना है नहीं, जहाँ पर ख़त्म वहीं से शुरुआत, तो फिर क्या दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सीधा R:P पूछा है उसने, किसका पूछा है, P, Q और R, तो R और P का पूछा है, किसका पूछा है, R:P का पूछा है। ध्यान से देखना उल्टा, तो आप लोग लिखेंगे P:Q बराबर 2:3 और Q:R। अब किसका पूछा है, ध्यान से देखो, पहले R का और फिर P का। तो अगर आपको कहें अनुपात निकालना है तो P:Q:R बराबर इनका गुणा आपस में, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ठीक है, यही तो गुणा होना है, तरीका n नहीं तो बनना है। ठीक है, n बनना है, तो 15 हो गया। तो ये तो P, Q और R का अनुपात है, लेकिन इसने पूछा किसका है, R और P, पहले R और बाद में P, R और P का पूछा है। तो R वाला कितना है आपके पास में, 15, R वाला कितना है 15, ठीक है, और P वाला कितना है आपके पास में 8। तो ये आपके पास में कहाँ है, 15:8। देखो ध्यान से, 15:8 यहाँ है और 8:15 यहाँ पर है। क्या पूछा है, पहले कौन सा है R, पहले कौन सा है R, तो R:P, तो R को पहले लिखना है आपको 15, R का भाग कितना है 15, और सॉरी मेरा मामला गले का गड़बड़ है। चलिए, तो R:P आपके पास में कितना दे रखा है, 15:8 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये जो था आपका टाइप सेकंड के क्वेश्चन थे, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। देखिए ध्यान से, अभी इसके ऊपर व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, कारण ये है कि मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ, एक बात तो, दूसरा वीडियोज़ भी रेगुलर अपलोड नहीं हो कर पा रहा हूँ। कारण है कि थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, लेकिन लगभग अब ये मान के चलना हम लोग क्लास को रेगुलर करने वाले हैं, और क्लास रेगुलर करेंगे, और लगभग 1-1 घंटे के हर क्लास होगी आपकी। ठीक है, तो आपको मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा, और काफ़ी चीज़ें होने वाली। ठीक है, तो वीडियोस को शेयर ज़रूर करें आप लोग, और इसका फ़ायदा उठाएं। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।